जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर यदि स्मार्ट मीटर लग चुका है और उसमें अनाप शनाप पर डे पैसा कट रहा है तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है, क्या उपचार है, आप क्या कर सकते हैं और इस समस्या से आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्मार्ट मीटर जैसा कि हर एक जगह लग रहा है और आपके घर यदि नहीं लगा है तो जल्द ही लगने वाला है। तो इस मीटर में ये होता है कि जैसे आप मोबाइल में पहले रिचार्ज करते हैं उसी तरह से इसको रिचार्ज करना होता है पहले, और उसमें पर डे आप जितना यूज करते हैं उसके हिसाब से बैलेंस करते रहता है। यदि इसमें भी आपका अनाप शनाप बिल आ जाए, यानी कि पर डे 500, 700, 1000, 1500, यानी आप जितना यूज करते हैं उससे कई गुना आगे आपका कट रहा है, या आपको लगता है कि हमारा मीटर में पैसा जितना हम यूज करते हैं उससे ज़्यादा कटता है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप उसका यूनिट देखिए कि प्रतिदिन वो कितना यूनिट चल रहा है और आपका पैसा कितना कट रहा है। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि पैसा आपका ज़्यादा तभी कटेगा यदि आपका पैसा पहले से ड्यूज है। पहले बात को समझिए, पहले वाला यानी पुराना मीटर का जो ड्यूज था वो आपका मान के चलिए उसमें 1000 रुपया ड्यूज था, तो 300 दिन में यानी 3 रुपया 33 पैसा लगभग करके पर डे वो आपसे काटते रहेगा। वो एक्स्ट्रा चार्ज है। यदि आप पर 30,000 रुपया का ड्यूज है तो फिर आपको उसी हिसाब से 30,000 को वो 300 दिन में डिवाइड करेगा और प्रतिदिन उतना थोड़ा करके उसमें से काटते जाएगा। 300 दिन में वो बराबर करके पैसा काट के अपना बराबर कर देता है। यदि आप पर ड्यूज नहीं है, समझ रहे हैं, यदि ड्यूज पुराना मीटर का नहीं है, तब यदि आपका पैसा ज़्यादा कट रहा है या अचानक से वो माइनस में जा रहा है, आप पैसा भराते हैं और वो कट के माइनस में चला जाता है, तो आपको 2-3 तरीका जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको करना है। क्या करना है इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे कि सुनने के साथ ही, सुनने से पहले आप कह दीजिएगा कि इससे कुछ नहीं होता है। भाई कुछ नहीं होता है, हम मानते हैं। जब आप घर से निकलते हैं कहीं बाज़ार जाने के लिए तो पहला कदम आपको घर में ही उठाना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं उठाना पड़ता है। तो आप कहिएगा एक कदम उठाने से क्या होगा, बाज़ार चले जाएंगे, तो एक कदम उठाने से तो नहीं पहुंच पाइएगा, लेकिन कदम उठाते रहिएगा कंटिन्यू, तब ज़रूर पहुंच जाइएगा। एक के बाद एक कदम उठाने से ही आप पहुंचिएगा। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला कदम सीधा बाज़ारे में जाके रखिए, पहले ही आपको घर से शुरुआत करनी होगी। तो ध्यान से पहले मेरी बात को समझ लीजिए। यदि मेरी बात समझ में नहीं आती है तो फिर भैया हम हाथ जोड़ते हैं। सबसे पहले आप ऑनलाइन शिकायत करिए, कहिएगा इससे कुछ नहीं होगा। हाँ भैया कुछ नहीं होगा, आप शिकायत करिए, शिकायत का नंबर आपको मिल जाएगा, वही उसी का हमको ज़रूरत है। 2-4 दिन के बाद उसमें दिखा देगा कि आपका समस्या का समाधान हो गया, ये भी हम मानते हैं। फ़ोन करके बतिया लीजिए, एक बार फ़ोन करके भी आप कंप्लेन कर दीजिए, और जब बात करिएगा तो उसका रिकॉर्डिंग रख लीजिए। 2 जगह आप शिकायत कर दिए। तीसरा, एक एप्लीकेशन ले करके आप मिलिए जेई से, या तो आपके प्रखंड में जहाँ भी बिजली का लोकल कार्यालय है, या फिर ज़िला में तो मुख्य कार्यालय होता ही है। आप वहाँ जाके वहाँ के जेई साहब से मिलिए, इंजीनियर से मिलिए, उनको अपना लिखित में शिकायत दीजिए और उसे रिसीव करवा लीजिए। यदि वो रिसीव करने से मना करता है तो बाय पोस्ट भेज दीजिए, आप भेज दिए। इसके अलावा एक शिकायत आप अपने ज़िला के डीएम को कर दीजिए, चाहें तो वीडियो को भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद 1% चांस है कि आपका काम होगा, उससे भी कम। बाकी का 99% कहाँ से होगा। ये सब होने के बाद यदि माइनस में जाके ज़्यादा से ज़्यादा रकम अचानक से 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया आपका माइनस में चला जा रहा है और आपके पास पुराना ड्यूज नहीं है, फिर एक बार कर रहे हैं, ध्यान रखिए पुराना ड्यूज आप पर नहीं हो। यदि पुराना आपके पास 1 लाख रुपया बैलेंस है, वो तो माइनस में जाएगा ही पर डे, उसमें फिर आप झूठ मूठ का पैसा बर्बाद करिएगा, समय बर्बाद करिएगा, फिर नहीं होगा। यदि पुराना ड्यूज नहीं है, पहले कंफर्म कर लीजिए, जेई से मिल के संपर्क करके पहले इस बात का डिस्कस कर लीजिए कि हमारा माइनस में क्यों जा रहा है, किस चीज़ का माइनस में जा रहा है। यदि वो बता रहा है कि माइनस में आपका ड्यूज है, तो आप पहले उसका निदान कर लीजिए कि वास्तव में ड्यूज आपका है या नहीं है। यदि आपका ड्यूज ख़त्म हो गया है या है ही नहीं, यदि था तो वो ख़त्म हो गया 300 दिन के बाद, 300 दिन तक में ड्यूज उसका पूरा हो गया, तब आपके पास इस तरह की समस्या आ रही है, तो ये सारा जहाँ जहाँ शिकायत बताए आप ये सब शिकायत कर दीजिए। शिकायत करने के बाद ये सब ले लीजिए। यदि इसके बाद आपको हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आई बटन का लिंक है। यदि हमसे नहीं करना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट का रिसीविंग ले करके आप सीधा पहुँच जाइए हाई कोर्ट, वहाँ पर एक लॉयर रखिए। एक लॉयर रखने के बाद आपको जो है वहाँ पे एक केस फाइल करना है। वहाँ से आपके जेई साहब को, डीएम साहब को नोटिस आएगा, मीटर आपका चेक होगा,
चेक होने के बाद वो ये लोग करवाएंगे तो हाईकोर्ट इसी लोग से या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भेज करके करवाए। मीटर चेक होगा, उसका फॉल्ट चेक होगा। यदि वो पकड़ा गया कि आपका अनलीगल तरीक़ा से आपका बिल माइनस में घुसा रहा था, इसमें सबसे मेन बात क्या है कि जैसे आपका माइनस में जाता है ये लाइन काट देता है, तो उनसे पूछा जाएगा कि आप लाख रुपया, 50,000, 10,000 रुपया अचानक से माइनस में कैसे घुसा रहे हैं, इसका पहले जवाब दीजिए। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा यदि आपके पास ड्यूज नहीं है। यदि ड्यूज है तो फिर तो वो बच निकलेगा, फिर आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, कहेगा कि ड्यूज था उसका पैसा माइनस में जा रहा है। फिर देखिए कैसे कमाल होता है। ज़िंदगी में कभी आपके मीटर में 1 रुपया माइनस में नहीं जाएगा। जितना आप रिचार्ज कराइएगा, जितना बिल क्या कहते हैं, जितना रिचार्ज कराइएगा आपका बैलेंस पड़ा रहेगा, और जितना आप यूज करिएगा उतना ही पैसा, एक एक पैसा कटेगा। ऐसा हुआ कहाँ है, हम खुद किए हैं। हम आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पिछला 2 महीना का हम आपको बिल दिखा रहे हैं, 13 रुपया। हमको भी यही करवाना पड़ा, चूँकि मेरा तो था नहीं, हमारे किसी गाँव के ही हमारे नज़दीकी लोगों का था, उसको हम यही तरीका बताए। उसका कहना था कि बिजली वाला हमको बहुत परेशान करता है, किसी महीना 1500, किसी महीना 1200, किसी महीना 2500 रुपया बिल लेता है, हम क्या करें। उसको यही बात बताए थे। हालांकि उसका पहले वाला मीटर था, ये डिजिटल मीटर जो अभी प्रीपेड मीटर आता है, ये वाला मीटर नहीं था। अभी केस ख़त्म हो चुका है, उसका मामला का समाधान हो गया, मीटर भी उसका चेंज कर दिया, सारा चीज़ क्लियर हो गया। जितना ड्यूज था वो भी ख़त्म हो गया, 1 भी रुपया उसको भरना नहीं पड़ा, क्योंकि वो मीटर का फॉल्ट था, इसका फॉल्ट नहीं था। मीटर ऑटोमेटिक चलता था, 1 यूनिट वहाँ पे पता नहीं कैसे रीड करता था, क्या करता था उसमें। अब जो नया मीटर उसको लगा है, लगभग हो गया बात को 6 महीना, साल, 6 महीना से ज़्यादा हो गया है। जब हम वीडियो बना रहे हैं इससे 6 महीना, आप हो सकता है साल भर के बाद देखें तब मत सोच लीजिएगा। तो अब पिछली महीना आया था 13 रुपया, इस महीना उसके यहाँ कुछ सत्संग था, थोड़ा बल्ब उल्ब ज़्यादा जलाया, तो इस महीना आया है 32 या 33 रुपया। आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। और जब तक यदि कहीं पे गलत होता है, गड़बड़ी होती है, जब तक आप नहीं लड़ते हैं तब तक वो गड़बड़ी नहीं है। आप सोच लीजिए, आपको लगेगा कि सब पैसा पे बिकता है, भैया सब बिकता है, आप मत बिकिए ना। आप काहे बिक जाते हैं, बिकते हैं आप, दोष देते हैं दूसरे को। ऐसे में न्याय आपको नहीं मिलेगा। न्याय पाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। यदि पैसा पे बिकना ही सबको होता तो बड़े बड़े पैसा वाला जेल गए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले पर कार्रवाई हुई है, फिर वो भी नहीं जाता, क्योंकि उसके पास तो ढेर पैसा था। इस सब चीज़ को दिमाग में निकाल दीजिए। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप संघर्ष करना नहीं छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारा इशारा को समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।